करेंगे? आत्मनिर्भर का स्लोगन क्यों किया? मेक इन इंडिया का स्लोगन क्यों किया? डिजिटल इंडिया का स्लोगन क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी का अंतिम संस्कार होगा, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है अभी तक नुपुर शर्मा की? गिरफ्तारी होनी चाहिए। जनता के सवालों का सरकार जवाब नहीं दे सकती है तो कुर्सी से इस्तीफा दे दें हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो मुसलमान नहीं होगा, अब दुकान चलेगी कैसे? अब भारतीय जनता पार्टी तो नुपुर शर्मा के साथ नहीं रही, तो उसके प्रधानमंत्री में 56 इंची का सीना है, तो बोल दीजिए आप हमारा बहिष्कार करिए। कुछ लोग अंधभक्त कह रहे थे हर हर मोदी, विश्व में डंका बज रहा है, यही डंका बज रहा है विश्व में। नुपुर शर्मा के ऊपर एनएसए और यूएपीए लगना चाहिए। अगर देश के गृह मंत्री अगर कान में जू रेंग रही हो तो आप इस्तीफा दीजिए। देश में नफरत फैलाने वाली सरकार है। जिस तरह से आज हमारे भारत का अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो अरब कंट्रीज हैं, ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, कुवैत, बहरीन और ऐसी कई कंट्रियां आपने देखा होगा जिस तरह से सुपर स्टोरेज में भारत के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रही हैं। आखिर इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज इनके प्रवक्ता जिस तरह से लगातार इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे किसी के धर्म और मजहब को, किसी भी धार्मिक गुरुओं को इन्होंने जिस तरह से बदनाम करने का और अभद्र टिप्पणी करने का, क्या वाकई में देश की 1 अरब जनता क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जनता नहीं है? हम जब हमेशा लगातार इस सरकार से सवाल पूछते रहे कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नुपुर शर्मा को सस्पेंशन ऑर्डर देना चाहिए, इस तरह से 36 घंटे पूरी तरीके से पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे नरेंद्र मोदी को ट्रेंडिंग चलाया गया, उसके बाद नुपुर शर्मा का सस्पेंशन ऑर्डर आया। आप सुपर इंडेक्स न्यूज जाके देखिएगा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, क्या भारत की सभी को धूमिल करने वाले ये कौन लोग हैं? भारत हमारी माता है। आखिर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वो कौन लोग हैं जो अरब के हमें कहते हैं? आप जो लोग दिनार कमाते हैं, जो लोग अरब के पैसों को कमाते हैं, जो लोग रियाल कमा के भारत में कमाते हैं, क्या आप हिंदू और मुसलमान के नाम पे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देश की आवाम को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? आज जिस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये इसकी जिम्मेदारी ले कि आज अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमारे देश की छवि को जो धूमिल किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी है। प्रवक्ता, आप टीवी डिबेट पे हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं बात करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में अपने उस कुर्सी को बचाने के लिए एक नफरत के नाम पे इस देश को ऐसी तरह ले जाना चाहती है? आज देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आज देश में अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमारे भारत की छवि को इन्होंने धूमिल किया है। मैं कहता हूं अगर देश के गृह मंत्री अगर कान में जू रेंग रही हो तो आप इस्तीफा दीजिए। आखिर ये लोग नुपुर शर्मा और ऐसे साध्वी प्रज्ञा, ऐसे लोग, क्या भारतीय जनता पार्टी में भगवा पहन के आप किसी भी तांडव करिए, देश प्यार और अमन से चलेगा या नफरत से चलेगा? इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। नुपुर शर्मा के ऊपर एनएसए और यूएपीए लगना चाहिए, क्योंकि आज देश की जनता अगर हम सरकार से सवाल पूछे तो हमारे ऊपर एनएसए, यूएपीए और तरह तरह की धाराएं लग जाएंगी। कुछ लोग अंधभक्त कह रहे थे हर हर मोदी, विश्व में डंका बज रहा है, यही डंका बज रहा है विश्व में। भारत के हिंदुओं को एक ऐसे नजरिए से देखा जा रहा है कि ये लोग एक ऐसे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। अभी एक ब्राह्मण समाज से आता हूं, लेकिन क्या किसी का धर्म कहता है कि आप व्यक्ति को टारगेट करके, आपने देखा होगा नागपुर की वजह, नुपुर शर्मा की वजह से कानपुर में किस तरह से दंगा फैला, एक समुदाय को टारगेट करके कि आप ही पत्थरबाजी हैं। क्या आप क्या दर्शाना चाहते हैं? इन्होंने हिंदुओं को गुलाम बनाने का काम किया है, हिंदू के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू हितैषी सरकार होती तो ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति ऐसी उदारवाता होती, लेकिन ये हिंदू हितैषी सरकार नहीं है, ये हिंदुओं की आड़ में जुल्म करने वाली सरकार है। क्या अरब कंट्रियों से आप डर गए? देश के अरब जनता से आप नहीं डर रहे हैं। आप देश में 3400 से ज्यादा दंगे करवा दिए, आप पे उस पर जुबान नहीं खुल रही है। कश्मीरी पंडित पलायन पे हैं, देश के गृह मंत्री आईपीएल देख रहे हैं, देश के गृह मंत्री मूवियों का वो कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। क्या ये जरूरत है? आज कहाँ गए बॉलीवुड के लोग? आज खड़े हों देश के हिंदुओं के साथ। अक्षय कुमार कहाँ हैं? क्या मूवी कमा के विवेक अग्निहोत्री कहाँ हैं? क्या मूवी के जरिए पैसा कमा के पैसा का उगाही करके और कश्मीरी पंडित को हिंदुओं को ऐसे मरने के लिए छोड़ देंगे? आप राजनीतिक सियासत करना बंद करिए। इसके प्रधानमंत्री में 56 इंची का सीना है, तो बोल दीजिए आप हमारा बहिष्कार करिए। आप अपने प्रोडक्ट लॉन्च करिए, आप अपने देश में विक्रय करिए, आप चीन में विक्रय करिए। आप चीन के प्रोडक्टों से चीन ने बैन किया था तो आप डर गए थे। देश की जनता की अगर आवाज से नुपुर शर्मा को ये सरकार सस्पेंड की होती तो कहीं ना कहीं देश की जनता ये भारत को आखिर कौन से स्तर पे ले जाना चाहते हैं? क्योंकि अब हिंदू मुसलमान नहीं होगा, अब दुकान चलेगी कैसे? अब भारतीय जनता पार्टी तो नुपुर शर्मा के साथ नहीं रही, तो उसी तरीके से आने वाले हिंदुओं के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं ये आपके साथ भी नहीं खड़े होने का काम करेंगे। नुपुर शर्मा तो ब्राह्मण थी, आखिर ये ब्राह्मणों को तुरंत सरकार बहिष्कार करने का काम करती है। जातिवाद मैं कभी नहीं करता हूं, लेकिन आज शब्द क्यों आया? क्योंकि आप किसी के समुदाय को ठेस पहुंचाए, कार्रवाई हुई,
सस्पेंशन हुआ। मैं कहता अगर आप जातिवाद की नहीं बात करते तो कहीं ना कहीं सबको सस्पेंशन इन्हों करना चाहिए था। जो लोग आज कितने लोग बैठे हुए हैं, आज कितने लोग हैं, चेतावनी तो दे दी नहीं चेतावनी दे दी गई है। क्या चेतावनी? अरब कंट्री आप पे दावा करेगी, आपको दबाने की कोशिश करेगी, आप तुरंत चेतावनी देंगे? आखिर बताइए, देश की अरब जनता आपके साथ खड़ी है तो आप नहीं चेतावनी देंगे? हम आवाज उठाएंगे तो हमारे ऊपर एनएसए लगा देंगे, यूएपीए लगा देंगे। आखिर देश की जनता है, अगर जनता के सवालों का सरकार जवाब नहीं दे सकती है तो कुर्सी से इस्तीफा दे दें हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर छवि पहुंचाने का काम करेंगे तो हम इस सरकार को, इसको हमेशा आवाज उठाने का काम करेंगे इसके खिलाफ। नहीं, अगर सस्पेंशन हो गया फिर भी आपको प्रॉब्लम है, सस्पेंशन नहीं होता फिर भी प्रॉब्लम। भाई गिरफ्तारी करो, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है अभी तक नूपुर शर्मा की? गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आज देश की, इनकी वजह से आज देश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत के प्रोडक्ट को आप कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे कि कंगाल भारत बनाएंगे? आप आत्मनिर्भर भारत के नाम पे आपने देश को बेचने का काम किया है। आज जिस तरह से हालत श्रीलंका की है, कहीं ना कहीं आज वही हालत भारत की होने वाली है। क्या लगता है जिस तरह से चेतावनी दी गई है पार्टी की तरफ से, अब सुधार होगा? देखिए, कहीं ना कहीं अब जिसके रग में धर्म को बेचने का काम हो, आपने देखा होगा आज देश में ज्ञानवापी और ऐसे मस्जिद और मंदिर का मुद्दा, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए हमारे और आपके बीच में आज कितने हमारे आवाम के लोग हैं, बहुत लोग बहरीन कुवैत रहते हैं, हमारे देश के कितनी, क्या मोदी सरकार उनको सुरक्षा दे पाएगी? जो हिंदू हितैषी कहती है हिंदू जागो, हिंदू को जगाना चाहते हैं या क्या तलवार उठाने के लिए कि आप जागो अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए? और शिवराज सिंह का चौहान का बेटा लंदन से पढ़ के आएगा? आप बताइए। मैं कहता हूं आखिर 36 घंटे से ट्रेंडिंग हुई, क्यों सरकार बौखलाई? आपको नहीं बौखलाना चाहिए। आप कहते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना है, तो रो रो के जीने का मतलब नहीं है। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो चोट दे। आप विश्व में डंका बजवाने का काम नहीं, आज देश को नफरत फैलाने का काम किया है। 2014 से इस सरकार में देश ने नफरत फैलाने का काम किया। आज कहीं ना कहीं वही नफरत आज ऐसे उजागर हो रहा है, आने वाले समय में और खतरनाक हो जाएगा। इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना होगा, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से नफरती सरकार है और नफरत में लगेगी आग तो आएंगे कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, आज हमारे हिंदू भाई भी बहुत लोग रहते हैं। अब सरकार जिस तरह से ये कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं खड़ी हो पाई, उसी तरीके से ये जो बहरीन कुवैत में हमारे देश के हिंदू रहते हैं उनके साथ भी नहीं खड़े होने का काम करेगी। ये केवल अपनी कुर्सी बचाने का काम करेगी। और दो कॉर्पोरेट के जो हैं, अगर उनके प्रोडक्ट बहिष्कार किए जाएंगे तो सरकार झुक जाएगी। आपने देखा होगा किसान आंदोलन, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, हमने हमेशा आवाज उठाई है, लेकिन ये बुज़दिल सरकार है, ये देश की जनता की आवाज को दरकिनार करके और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बेइज्जती करवाएगी तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोने की चिड़िया कही जाती थी, भारत में लोगों को ऐसे प्यार दिया जाता है कि भारत से आप आए हैं। आखिर क्या भारत को नफरत के नजरिए से देखा जा रहा है? ये लोग कौन हैं? ये लोग जो सत्ता में बैठने वाले लोग हैं, यही नफरत कराने का काम कर रहे हैं। ऐसी नफरती सरकार यहाँ से जानी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नफरत और आने वाले समय में और कंट्रियाँ हमारे देश को दबाने का काम करेंगी। अगर कोई भी देश हमारे देश को दबाने का काम करेगा तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के 56 इंच का सीना है तो वो कह दें कि बहिष्कार करिए हमारे प्रोडक्ट को, हम देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर का स्लोगन क्यों किया? मेक इन इंडिया का स्लोगन क्यों किया? डिजिटल इंडिया का स्लोगन क्यों किया? तो कंगाल बनाने का काम किया है, विनाश किया है। और मैं कहता हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि, भाजपा का अंतिम संस्कार अब आने हो गया है, क्योंकि भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का अंतिम संस्कार होगा। नहीं, अंतिम गलत शब्द क्या, अंतिम संस्कार क्या होता है? अंतिम संस्कार भाई सत्ता से बेदखल हो जाएगा, सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। ये गलत शब्द है। आप कंगना रनावत वाली बात कर रहे हैं? देश की सबसे बड़ी पार्टी, अरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आप तो कल को कह रहे थे, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी कह दिए। अब विश्व में नहीं, अभी तो मोहन भागवत जी कह रहे थे पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खुलेगा। अब क्या हुआ? अभी तक तो विश्व में थे, देश पे आ गए, कल को राज्य पे आ जाओगे। क्या करना था?